हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हम यूपी ट्रिपल एससी पैट के में हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। हिंदी में आज बात करने वाले हैं वाक्यांशों या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो वाक्यांश होते हैं उनके लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में बात करने वाले। दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एससी हिंदी में एक क्वेश्चन पूछा जाना होता है। दोस्तों, 1 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। दोस्तों, आज बात करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आज बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे कांटों से भरा हुआ। जो कांटों से भरा हुआ होता है तो उसके लिए क्या शब्द बोला जाता है? जो कांटों से भरा हुआ होता है उसको बोला जाता है कंठ काकीर्ण। क्या बोला जाता है? कंठ काकीर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कांटों से भरा हुआ जो होता है उसे बोला जाता है कंठ काकीर्ण। दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन, शुरू के 4 क्वेश्चन ये यूपी ट्रिपल एससी 2022 और 2021 के यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्जाम में पूछे गए थे। कांटों से भरा हुआ कंठ काकीर्ण होता है, और जो मन को हारा हुआ होता है, जो मन को हारा हुआ होता है उसको बोलते हैं मनोहर। क्या बोलते हैं? मनोहर। जो मन को हारा हुआ हो उसको बोलते हैं मनोहर। अगली बात करते हैं जो तोला जा सके। जो तोला जा सके उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, जो तोला जा सके उसको बोलते हैं परिमेय। क्या बोलते हैं? परिमेय। और जो तोला ना जा सके उसको बोलते हैं अपरिमेय। जो तोला जा सके उसे परिमेय, और जो तोला ना जा सके उसे अपरिमेय। अगली बात करते हैं कि युद्ध में स्थिर रहता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्दों में क्या बोलेंगे? जो युद्ध में, यानी जब युद्ध होता है जो स्थिर रहता है उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। अगली बात करते हैं जो सब कुछ जानने वाला। सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ जानता हो, यानी सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। और जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर बोला जाता है। जो तोला जा सके उसको बोलते हैं परिमेय। और जो मन को हारने वाले को, जो अपना मन हार जाता है उसको बोलते हैं मनोहर। और जो कांटों से भरा होता है उसको बोलते हैं कंठ काकीर्ण। अगली बात करते हैं जो कविता, जो वह कवि जो तत्काल कविता करे, यानी जो वह कवि जो तत्काल कविता सोच ले या तत्काल कविता करे उसको बोलते हैं आंसू कवि। आंसू कवि। जो आंसू कवि होते हैं, अश्रु कवि होते हैं, वो तत्काल कविता सोच लेते हैं, यानी तत्काल कविता बना लेते हैं। अगली बात करते हैं कि बिना पलक झपकाए। बिना पलक झपकाए क्या होता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन लेखपाल, जो अभी लेखपाल का यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि बिना पलक झपकाए को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, बिना पलकाए, जो पलक झपकाए उसको बोलते हैं निरामेश। क्या बोलते हैं? निरामेश। निरामेश बोला जाता है। जो पलक नहीं झपकाता उसको बोलते हैं निरामेश। अगली बात करते हैं जो किसी विषय का ज्ञाता हो। जो किसी विषय का ज्ञाता हो या किसी सब्जेक्ट के बारे में उसे विशेष ज्ञान हो तो उसको बोला जाता है विशेषज्ञ। क्या बोला जाता है? विशेषज्ञ। जो किसी विषय का विशेष ज्ञान रखता हो उसको बोलते हैं विशेषज्ञ। अगली बात करते हैं जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। दोस्तों, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको बोला जाता है आस्तिक। क्या बोला जाता है? आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको बोला जाता है नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको बोलते हैं आस्तिक, और जो विश्वास नहीं रखता है उसको बोलते हैं नास्तिक। अगली बात करते हैं कि कम बोलने वाला। कम बोलने वाला। दोस्तों, तो जो कम बोलता है उसको बोलते हैं मितभाषी। क्या बोलते हैं? मितभाषी। जो कम बोलता है उसको मितभाषी बोला जाता है, और जो ज्यादा बोलता है यानी लगातार बोलता ही रहता है उसको बोलते हैं वाचाल। क्या बोलते हैं? वाचाल। जो कम बोलने वाला होता है उसको बोलते हैं मितभाषी। क्या बोला जाता है? मितभाषी। जो कम बोलता है यानी अपने काम से काम रखता है उसको बोलते हैं मितभाषी। अगली बात करते हैं जो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या बोला जाता है? दोस्तों, जो समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है उसको बोलते हैं सार्वभौमिक। क्या बोला जाता है? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक बोला जाता है। सार्वभौमिक बोला जाता है जो समस्त पृथ्वी से संबंध रखता हो। अगली बात करते हैं कम खर्च करने वाला। कम खर्च करने वाले को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों, कम खर्च करने वाले को बोला जाता है मितव्ययी। क्या बोला जाता है? मितव्ययी। जो कम खर्च करता है यानी अपने क्षमता अनुसार खर्च करता है उसका बोला जाता है मितव्ययी। जो अपनी क्षमता अनुसार खर्च करता है तो उसको बोला जाता है मितव्ययी। जो कम खर्च करने वाले को बोला जाता है मितव्ययी। अगली बात करते हैं कि पेट के बल चलने वाले को क्या बोला जाता है? जो पेट के बल चलते हैं उनको क्या बोला जाता है? जो पेट के बल चलते हैं, जैसे सांप वगैरह जो चलते हैं, जो पेट के बल चलते हैं उनको क्या बोला जाता है?
तो दोस्तों उसको बोला जाता है उरग। क्या बोला जाता है? उरग। जो पेट के बल चलता है उसको बोला जाता है उरग। अगली बात करते हैं कि जो गोद लिया होता है, गोद लिया हुआ, दोस्तों किसी का बालक अगर कोई व्यक्ति गोद ले लेता है तो उसको बोला जाता है दत्तक। क्या बोला जाता है? दत्तक। दत्तक, दत्तक पुत्र बोला जाता है। जो गोद लिया होता है उसको बोला जाता है दत्तक पुत्र। अगली बात करते हैं 100 वर्षों का समूह। दोस्तों जो 100 वर्षों का एक समूह होता है उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों 100 वर्षों का जो समूह होता है उसको बोला जाता है शताब्दी। क्या बोला जाता है? शताब्दी। क्या बोला जाता है? शताब्दी बोला जाता है। अगली बात करते हैं विष्णु का उपासक। किसका? विष्णु का उपासक। दोस्तों जो विष्णु की पूजा करते हैं उनको बोला जाता है वैष्णव। क्या बोला जाता है? वैष्णव। जो विष्णु की उपासना करते हैं उनको बोला जाता है वैष्णव। अगली बात करते हैं जिसका उत्तर ना दिया जा सके। दोस्तों जिसका उत्तर ना दिया जा सके, जिसका उत्तर हमारे पास नहीं है या उत्तर नहीं दिया जा सके, उसे बोलते हैं अनुत्तरित। क्या? अनुत्तरित बोला जाता है। जिसका उत्तर ना दिया जा सके उसको बोलते हैं अनुत्तरित। अगली बात करते हैं वह जो स्त्री कविता रचती है, जो स्त्री कविता रचती है उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों जो कविता रचती है स्त्री उसको बोला जाता है कवियत्री। क्या बोला जाता है? कवियत्री। दोस्तों ये कवियत्री शब्द जो है काफी बार शुद्ध वर्तनी के रूप में भी पूछा जाता है कि कवियत्री किस तरीके से लिखा जाता है। तो दोस्तों तो इस तरीके से कवियत्री लिखा जाता है, और जो कविता लिखती है स्त्री उसको बोलते हैं कवित्री। अगली बात करते हैं जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोला जाता है? जानने की इच्छा, जो व्यक्ति जानने की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं? तो जो व्यक्ति जानने की इच्छा रखता है, रखने वाले को बोलते हैं जिज्ञासु। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। जो किसी विषय में जानकारी रखना चाहता है उसको बोलते हैं जिज्ञासु। अगली बात करते हैं जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो या शत्रु ना हो उसको बोला जाता है अजात शत्रु। क्या बोला जाता है? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो, पैदा हुआ हो, उसको बोला जाता है अजात शत्रु। अगली बात करते हैं कि पुस्तक की हाथ से लिखी हुई लिपि, किसी पुस्तक की जो हाथ से लिखी हुई लिपि होती है उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों किसी पुस्तक की हाथ से लिखी हुई लिपि जो प्रति होती है उसको बोला जाता है पांडुलिपि। क्या बोला जाता है? पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति को बोला जाता है पांडुलिपि। क्या बोला जाता है? पांडुलिपि। अगली बात करते हैं जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो, जो अच्छे कुल में पैदा होता है उसको बोला जाता है कुलीन। क्या बोला जाता है? कुलीन। जो अच्छे कुल में पैदा होता है उसको बोला जाता है कुलीन। क्या बोला जाता है? कुलीन। अगली बात करते हैं जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो, जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो उसको क्या बोलते हैं? जिसे कर्तव्य न सूझता हो, तो दोस्तों उसको बोला जाता है जिसको अपना कर्तव्य न सूझता हो उसको बोला जाता है कि कर्तव्य मूढ़। क्या बोलते हैं? किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़ बोला जाता है जिसको अपना कर्तव्य नहीं सूझता हो तो उसको बोलते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। दोस्तों एक बार और जल्दी से रिपीट कर लेते हैं इन सभी को। दोस्तों कांटों से भरा हुआ होता है कंठ का कीड़। अगली बात करते हैं कि मन को हारने वाले को बोलते हैं मनोहार। जो तोला जा सके उसे परी में, और जो तोला न जा सके उसे अपरी में बोला जाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है वो युधिष्ठिर बोला जाता है। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। जो वह कवि जो तत्काल कविता लिख ले, ये तत्काल तो उसे आश्रु कवि बोला जाता है। तो बिना पल का जो पलक झपकाए होता है उसे निरामेश बोला जाता है। जो किसी भी विषय का ज्ञाता हो उसको विशेषज्ञ बोला जाता हो। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक, जो विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक। जो कम बोलने वाला होता है मितभाषी होता है, जो अधिक बोलने वाला होता है वाचाल होता है। समस्त विश्व पृथ्वी से संबंध रखने वाले को बोलते हैं सार्वभौमिक। अगली बात करते हैं जो कम खर्च करने वाला होता है उसको बोलते हैं मितव्ययी। अगली बात करते हैं जो पेट के बल चलता है उसको बोलते हैं उरग, और जो गोद लिया होता है पुत्र उसको बोलते हैं दत्तक पुत्र। अगली बात करते हैं 100 वर्षों का समूह जो होता है उसको शताब्दी बोलते हैं। जो विष्णु का उपासक होता है उसको वैष्णव बोलते हैं। जिसका उत्तर ना दिया जा सके उसे अनुत्तरित वो कहा जाता है। जो स्त्री कविता लिखती है उसे कवित्री बोला जाता है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोला जाता है। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु बोला जाता है। जिस पुस्तक की हाथ से लिखी हुई कृषि प्रवृत्ति को बोला जाता है पांडुलिपि बोला जाता है। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो, जो अच्छे परिवार या कुल में पैदा हुआ उसको कुलीन बोला जाता है। जिसका कर्तव्य ना सूझ रहा हो, जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो उसे बोलते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। दोस्तों ये UPSSC हिंदी के लिए एक अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।